कोई छोटा नहीं है, मेरे लिए सब समान है। मैं एक दिन मूर्ति को प्राप्त होने वाला है। मेरे अंदर सच्चाई जब निकलेगी तो मैं सच्चा ही बोलूँगा, तो मेरा सच्चाई होगा। और मेरे बोलने से गुरुदेव ने वो ताकत दी, सबका कल्याण ही होगा। ये मैं सिखाऊँ, वो मैंने शब्द धारण किया है। हर आदमी कपड़ा पहनता है, हर आदमी क्यों पहनता है? इसका अर्थ क्या है? मतलब क्या है इसका? कपड़ा पहन के सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान तुम्हें अंदर से नंगा देख रहा है। ये अभी तक किसी ध्यान नहीं है। एक बार लंगोटी पहन के देखो, एक बार लंगोटी, वो सबसे बड़ा वीर आदमी है। और एक बार सबका मान बुरा शब्द बर्दाश्त कर लो, वो सबसे महान आदमी वो भी एक है। शब्द की जानकारी रखना। जब ये शब्द अभी गुरुदेव के व्यासपीठ पे प्रवचन चल रहा है, ये शब्द हर के कानों में उतर रहा है, तो कानों में उतरने के बाद में ये महसूस करो कि ये शब्द कौन सी जगहों पे टच हो रहा है। और टच हो रहा है तो वो भगवान मौन क्यों बैठा है? हमें बोलना क्यों नहीं आ रहा है? आदमी बोलता सब है, लेकिन अंदर की इंद्रिया कुछ और बोलती है। आंखों से देख करके आदमी बोलता है, क्या आंख बोलती है ये भी मालूम नहीं है। जब अंदर से सूक्ष्म क्रिया निकली, गरीब के बच्चे से आंख से आंसू निकले, तब भगवान ने पानी बनाया। पानी बनाया, उसके पास में धरती निर्माण किया। धरती निर्माण के बाद में उसी के सर के अंदर बीज डाल दिया। बोले अभी खेती है, मुझे इसमें बीज बोना है, अभी मुझे कर्म करना है। कर्म देवता उसके पास में खड़े कर दिया। और इधर बोलता है मैंने किया, और कर्म देवता बोलते देख भगवान ये क्या बोल रहा है। वो कर्म इंद्रिया के अंदर जो ताकत, वो शक्ति जो है, वो कर्म देवता की है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत ना होती, तुम्हारी इंद्रिया कुछ काम नहीं करती, तुम पेट भर खा नहीं सकते। भगवान ने तुम्हें ताकत भी दी है, कर्म भी दिया और ज्ञान भी दिया है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को सोचो। कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, भगवान की नजर में एक ही है। और ये गुरु शब्द घट में उतार लो। ये बड़ा भाग है हमारा कि महाराष्ट्र के अंदर गुरु वंश सिंह बाबा का कार्यक्रम, गुरु सुरेखा माता जी, आज तुम्हारी सीए महाराष्ट्र के अंदर चरण रखा है। मैं तो बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि अपने महाराष्ट्र के अंदर गुरु माता ने चरण रख दिए। ये हमारी माता सादी नहीं है, बहुत महान शक्ति है। हमने आजमाइश किया है, मैं गुरु के चरणों में बैठा है, और आज भी उनके लिए मैं भागा दौड़ी करता हूँ। मुझे कहीं पर भी बोलता हूँ, गुरु माँ ने बुलाया, गुरु बाबा ने बुलाया, चर्चा बुलाया, प्रोग्राम है, तबीयत खराब होने चले आ जाऊँगा। मुझे मालूम मेरे गुरुदेव मुझे मरने देंगे नहीं, और वापस आया हूँ मैं अपनी करुणा से बात कर रहा हूँ। तुम एक पुकार सुनो। किसी के पास अगर पैसा नहीं तो आदमी मर जाता, किसी का बच्चा बीमार हो कोई मदद करता नहीं, तो उस माता को और पिता को पूछ के देखो कि तुम्हारी आत्मा कितनी दुख रही है। समय पे कोई 10 रुपए देता नहीं। और वो शब्द घट में उतार लो और गुरु के पास शब्द भेज दो, तुम्हारा बच्चा खड़ा हो जाएगा। किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। ये प्रमाण है। ये अपना जो घट है, ये घट के अंदर भगवान का अंश है। बुरी नजर मत डालो, ये माँ बहन के बुरी नजर मत डालो। वही नारी से बजरंग बली ने अवतार लिया था, वही नारी से अर्जुन बने हैं, और वही नारी से आज गुरुपुत्र व्यासपीठ पर बैठ के गुरु माता के चरणों में बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे।
ये सब अपने ध्यान में रखना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक दूसरे को बताओ, सच्चा बताओ, शराब पीना बंद करो, बुरी बात बंद करना करो, और बुरी माता की तरफ बुरी नजर मत देखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर अच्छा आ जाएगा ना, तुम्हारा बल बढ़ जाएगा। गौर से सुनो, अगर नहीं समझ में आता है गुरु भाई से पूछो, गुरु चर्चा में ध्यान दो। सत्संग का मतलब है अपने आप से पूछना, गुरु ने क्या बोला हो याद करके वो घट में उतारना, और विषय विकार को त्यागना, अपनी इंद्रिया काबू में रखना। अगर नहीं काबू होती है तो गुरु से पूछो उसको काबू कैसे करना पड़ता है। कोई इसको यज मंत्र नहीं, कोई दवा नहीं, कोई गोली नहीं है, केवल एक शब्द है छोटा सा, इंद्रिया काबू हो जाती है। और ये मैं बोलता हूँ विनती करके, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सत्संग करो, अपने आप से करो, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, अच्छी बात सुनो और अच्छे संगत में बैठो, तुम्हारा दुख यूं भाग जाएगा। दुख क्यों है? हमारे विचार से। मृत्यु क्यों आती है? हमारे विचार से। हमें आज तक जिंदा क्यों रखा है? हमारे विचारों ने रखा है, हमारी आस से रखा है, और किसी ने नहीं। अगर एक हाथ व्यक्ति के अंदर 10-15 करोड़ रुपया आ गया, वो पैसा का हाथ में आएगा तब आएगा, वो 10 करोड़ सुनते ही वही मर जाएगा। वो तो पैसा मार देगा, तो फिर वो पैसा किस काम का? उसे धक्का पहुंचा दिया। और जिस आदमी ने विचार को कंट्रोल कर लिया, मैं जैसा हूँ, मस्त हूँ, आराम से हूँ, मुझे चिंता नहीं है, वो आदमी की उम्र बढ़ जाएगी। और आज तो जिंदा रखा है अपने को अपने विचार के बल से। विचार की उम्र हमारे अंदर है, हमारी उम्र नहीं है। जिस दिन हमारे विचार खत्म, उस दिन मृत्यु। इसलिए गुरुदेव ने एक शब्द बोला, आकाश का ज्ञान सोचना है, बोले ज्ञान है, लेकिन ज्ञान ये नहीं बोलता कि मुझे दारू की बोतल खरीदना है, मुझे शाम को और गांजा पीना है, मुझे किसी के साथ और ताश खेलना है। ये ज्ञान नहीं, वो भी ज्ञान है, सोच रहा है, वो बता रहा है, लेकिन हमारा मन उस पर बिगड़ जाता है। मन को हम कंट्रोल नहीं रख पाते। एक अंदर से सूक्ष्म क्रिया बोलती करूं, अरे बोलता नहीं करूं। जो पहला शब्द निकलता है ना अंदर से सूक्ष्म, वो होठों पे आने से पहले, शब्द प्रकट होने से पहले, वो सत्य शब्द है। और जब दोबारा आता है ना, तो समझ लो तुम्हारा अंत आने वाला है। गुरु के पास गुरु, आज हम गुरु शरण में बैठे हैं। गुरु के पास में वो प्रण कर लो, क्या गुरुदेव मुझे ऐसी चेतना दे, मेरा तो जीवन सफल हो ही गया है, और मेरे जो परिवार में है, जो मेरे पड़ोस में है, मेरे जो अगल में बगल में है, उनका भी मुझे अच्छा करने की शक्ति दे। इस संकल्प को उठा लो आज। सरस्वती पिंड, अभी विषय निकाला, सरस्वती पिंड, अपने अंदर की जीवा, अपने अंदर की वाणी को प्रकट करना। उस शब्द के अंदर ताकत है कि तुम्हारी बोलने से भगवान प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान का मतलब है तुम्हारा जन्म मृत्यु, किसी को धोखा होने वाला है, वो समझना, उसको संभाल लेना।